Good morning, student. Myself, Mankan Singh Rana, as a PGT math teacher in your school. आज से प्यारे बच्चों हम आपकी मैथ की क्लास लेंगे। हो सकता है कि उस बच्चे मुझे जानते भी हों, परंतु फिर भी मैं आपको एक बार अपनी जानकारी देता हूँ। मैंने लास्ट ईयर 1 साल पहले मैंने 6 साल तक उदय पब्लिक स्कूल के अंदर मैथमेटिक्स की 11th-12th की क्लास ली है। उससे पहले मैंने 1 साल यहाँ फिर DVM पब्लिक स्कूल बहरोड पढ़ाया था। तभी से तक्षशिला पब्लिक स्कूल बहरोड के अंदर 11th-12th CBSE ले रहा हूँ। यानी कुल मिला के आप यहाँ पर मुझे 10 ईयर्स हो गए, जहाँ कुछ साल सर्वोदय के अंदर और इस साल आपके स्कूल के अंदर मैथ पढ़ाने का मुझे चांस मिला है। आपसे आशा करता हूँ कि आप मुझे कंप्लीटली समझने की कोशिश करेंगे और आप मेरा कोऑपरेट भी करेंगे मुझे, और अच्छे से मेहनत करेंगे, जिससे कि आपका भी नाम रोशन हो, स्कूल का भी हो, और आपको पढ़ाने वाले टीचरों को भी आप पर गर्व हो। देखिए, हम आपको एक सेकंड चैप्टर को रिवाइज कराना चाहते हैं। आज इस चैप्टर का रिवीजन कराएंगे। देखो, आपको फिर आपका जो भी चैप्टर के बाद न्यू चैप्टर है आपको वो पढ़ा दिया जाएगा। तो देखिए, चैप्टर हम आपको सेकंड चैप्टर रिवाइज कराते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम फलन, और इसको लिख देते हैं ITF शॉर्ट में। शॉर्ट में लिख सकते हैं ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इंग्लिश में कहते हैं ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय यानी प्रतिलोम। यानी आपको क्या है, ये सेकंड चैप्टर का नाम इंग्लिश में ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और हिंदी के अंदर इसको कहा जाता है, बोलो क्या कहा जाता है, आपने पढ़ा भी है, प्रतिलोम वृत्तीय फलन। यानी हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। शॉर्ट में लिख दिया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या प्रतिलोम वृत्तीय फलन। तो देखो, ये तो आपका सेकंड चैप्टर है। चैप्टर का नाम ध्यान रखूंगा, चैप्टर 2 है आपका। देखिए, इसमें आपको बताना जा रहे हैं, देखो क्या, देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। दूसरा देखिए, हमारे पास होता है टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू द माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। तो सेक इनवर्स माइनस एक्स को लिख सकते हैं माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। फोर्थ देखिए, ये देखिए ग्रुप बना, ये देखो माइनस का साइन होने पर माइनस का साइन आ जाता है। इसके बाद cos इनवर्स माइनस एक्स को लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, और cot इनवर्स माइनस एक्स होता है प्यारे बच्चों पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। और इसके बाद देखिए sec इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। लेकिन तीनों का जो चेंजिंग हुआ, जो परिवर्तन हुआ, वो एक जैसा हो रहा है। इन तीनों का जो चेंजिंग है, जो परिवर्तन है, वो एक जैसा है। और अब रह गया मैटर प्लस वाले साइन पे। देखो, साइन इनवर्स प्लस का x है, तो ये साइन इनवर्स प्लस का x ही रहेगा। यानी प्लस के साइन में कोई इंटरचेंजिंग नहीं, ऐसे रख देंगे सेम एडिटिव। वैल्यू को केवल क्वाड्रेंट के हिसाब से सेट कर देंगे, सेटिस्फाई करा देंगे, बस प्लस के साइन में इतना ध्यान देना है। अब एक एग्जांपल देते हैं आपको। देखो, साइन इनवर्स, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। देखो, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो आप इसके अंदर इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। देखो, ये हो गया माइनस साइन
और देखो माइनस का साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू जो होती है साइन के अंदर 30 की होती है यानी 30 की होती है, और रेडियन में बदलेंगे तो देखो 30 को हम रेडियन में बदलें तो ये आपका हो गया π/6 हो गया। देखो अब देखिए माइनस का साइन तो ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो ये हो गया π/6। आंसर आ गया माइनस का कितना आ गया इसका, यानी ये इसका मुख्य मान निकाला है हमने इसका, यानी मुख्य मान आपसे पूछा जाए मुख्य मान, इसको ये कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जाए तो आप इस तरह से निकालोगे, और मोस्टली ज्यादातर हर बार बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इस तरह का। आपको देखो नेक्स्ट एक और बताता हूँ इन्हीं पर रिलेटेड। मान लो आपसे कह दिया जाए कि इसका रिजल्ट क्या होगा, मुख्य मान इसका क्या होगा, यानी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू देखो। इसके अंदर देखिए हम इस फॉर्मूले का अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो गया देखो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 पाई माइनस cos इनवर्स से cos 60 की वैल्यू होती है, यहाँ पर cos है 60 को रेडियन में चेंज कर दो π/3, ये कैंसिल हो गया, पाई में से π/3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये 2π/3, और जबकि cos के अंदर होती है ब्रांच वैल्यू होती है, और इसकी वैल्यू होती है -π/2 से +π/2 का। तो ये वैल्यू इसमें होल्ड करेगी, ये वैल्यू इसमें होल्ड कर रही है, ये वैल्यू इसमें होल्ड कर रही है। इसके बाद हम आपको देखो आगे बताते हैं इनके फॉर्मूले क्या। देखिए फॉर्मूलों का वेरिफिकेशन बताते हैं आपको किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। फॉर्मूला देखिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है, देखो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू प्यारे बच्चों π/2 होता है। दूसरी आइडेंटिटी है देखो ये भी π/2 होता है, और ये sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू ये π/2 होता है। केवल ये 3 आइडेंटिटी है आपके पास इनवर्स वाली, इनको ध्यान से देखिए, प्रूव करके दिखाएंगे आपको इन्हें। देखो फर्स्ट साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू देखो π/2 है, हम यहाँ लेट कर लें साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू क्या है देखो साइन थीटा, तो x इक्वल टू हम साइन थीटा को लिख सकते हैं cos π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। देखो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 है। हालांकि ये चैप्टर आपके सबने पढ़ा दिया होगा मनोज जी ने, फिर भी मैं आपको ये थोड़ा सा करा देता हूँ। देखिए साइन इनवर्स x को हमने थीटा लेट कर लिया, हिंदी में कहते हैं मान लिया, माना साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x तो यहीं रह गया, साइन उधर चला गया, साइन थीटा बन जाएगा, और साइन थीटा को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। cos को हम इधर लाए तो cos इधर इनवर्स बन के आएगा, तो जी इनवर्स बन गया, इधर हो गया देखो π/2 माइनस थीटा, थीटा को हम ट्रांसफर कर रहे हैं देखो इधर की तरफ, तो ये π/2 आ गया। ध्यान से देखो थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर देखो साइन इनवर्स x से थीटा की वैल्यू ये पुट कर दी यहाँ पर, यानी रख दी cos इनवर्स x इक्वल टू देखो π/2, ये प्रूव करना है आपको। दोबारा देखिए साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है, हमने लेट कर लिया ये थीटा, तो x इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा को लिख सकते हैं cos π/2 माइनस थीटा, cos को इधर ला के लगाएं
साइन के इसके x के साथ तो इन्वर्स बन गया, यहाँ पर ये रह गया। थीटा को ट्रांसफर कर दिया, थीटा की वैल्यू यहाँ से ले लोगे, ये रख दी, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। यही आपकी देखो आइडेंटिटी थी। इसके बाद देखो सेकंड को बताते हैं आपको। सेकंड आइडेंटिटी देखिए, थोड़ा ध्यान से देखना। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। प्यारे बच्चों, हम यहाँ लेट कर लें, देखो क्या लेट कर लें, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू देखो tan थीटा हो गया। और tan थीटा को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखना ध्यान से, इसे लिख सकते हैं cot पाई बाय 2 माइनस थीटा। डियर स्टूडेंट, cot को इधर लाएं तो cot इनवर्स x हो गया, यहाँ पर हो गया देखो पाई बाय 2 माइनस थीटा। थीटा को इधर ट्रांसफर करेंगे, देखो कि cot इनवर्स x इक्वल टू देखो पाई बाय 2। थीटा की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर दें तो ये आया देखो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई अपॉन 2। यही आपको प्रूव करना है। देखो ये आइडेंटिटी आपकी है, sin tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू द पाई अपॉन 2। इसके बाद आगे बताते हैं आपको, देखो थर्ड को। देखो प्यारे बच्चों, ये पाई बाय 2 के इक्वल होता है, मानक यानी लेट sec इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू sec थीटा। sec को लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, cosec पाई बाय 2 माइनस थीटा। cosec को इसके साथ ले आए तो देखो ये हो जाएगा cosec इनवर्स x पाई बाय 2 माइनस थीटा। देखो sec इनवर्स x को थीटा ले लिया, x यहीं पे छोड़ दिया, sec उधर गया, sec थीटा बन गया। इसको लिख सकते हैं cosec पाई बाय 2 माइनस थीटा, और cosec को हम इधर दोबारा इसके साथ शिफ्ट करें तो कितना हो जाएगा cosec इनवर्स x, और थीटा को इधर ट्रांसफर कर दो, हिंदी में कहते हैं पक्षांतर। थीटा की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं, देखो sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। यही हमें आइडेंटिटी दे रखी है बेटा, ये प्रूव हो चुकी है आपकी। माय डियर स्टूडेंट, आगे बताते हैं आपको। देखो ध्यान से देखना, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सर ने आपको बताया होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू द tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इनटू y। इनके अंदर हिंदी इंग्लिश का तो कोई मैटर ही नहीं है, चाहे हिंदी में बोल रहे इंग्लिश में बोल रहे एक ही बात है, सेम है आपका, कुछ ना इसमें कोई ऐसा कोई अलग टर्म भी नहीं है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इनटू y। ये प्लस का साइन है बच्चों। देखिए हम यहाँ RHS लेके चलेंगे, इससे वेरीफाई कर रहे हैं। देखो RHS लेके चल रहे हैं, देखो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इनटू y। हम देखिए यहाँ पर पुट कर दें, हिंदी में कहते हैं रखना, x इक्वल टू तो रख दें, tan थीटा रख दें, और y इक्वल टू चलो a रख के लेते हैं, ये tan b रख के लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया देखो tan इनवर्स, और ये tan a रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर tan b रखा है, और ये tan a हो गया, और ये tan b हो गया। देखो आपने 11th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये किसका फॉर्मूला होता है, tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है। ध्यान हो तो आपको ये कट गया, देखो ये a प्लस b आ गया बच्चों। a की वैल्यू क्या है यहाँ से, देखो ये tan इनवर्स x, और b की वैल्यू क्या है
ओके। अब यहाँ पर सपोज करो माइनस का साइन आए तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, एडिटिव चलेगा। ये ओके, देखो प्लस में भी हो गया वेरीफाई और माइनस में भी हो गया। आगे बताते हैं आपको। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखो 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू द sin इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। तो sin इनवर्स x का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स 2x स्क्वायर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। स्क्वायर रूट देखो ये लगा देते हैं, हिंदी में कहते हैं बेटा इसको वर्गमूल कहते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर रूट कह देते हैं। तो sin इनवर्स x इक्वल टू द sin इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। तो देखिए हम यहाँ पर RHS लेके चलेंगे। देखो sin इनवर्स देखो 2x स्क्वायर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। हम x इक्वल टू यहाँ पे sin थीटा रखते हैं। sin थीटा क्यों रखें, मान लो ये tan रखें तो 1 माइनस tan स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोट रखें तो 1 माइनस cot स्क्वायर भी कुछ नहीं होता, 1 माइनस cosec स्क्वायर भी कुछ नहीं होता, 1 माइनस sec स्क्वायर भी कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर या तो sin सेटिस्फाई कर सकता है इसे फॉर्मूला बनाने के लिए, या cos कर सकता है। हमने इसे sin थीटा मान लिया इसे। तो देखो sin इनवर्स ये आ गया 2 sin थीटा, ये पुट कर रहे हैं, ये आगे देखो sin स्क्वायर थीटा हो गया। देखना बेटा ध्यान से, ये देखो 2 sin थीटा है आपका, और ये वर्गमूल के अंदर आ गया, रूट के अंदर cos स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर होता है। देखिए sin इनवर्स ये आ गया 2 sin थीटा, इसका रिजल्ट क्या आ गया, रूट से बाहर आया cos थीटा। अब देखना अच्छे से, ये क्या होता है sin 2 थीटा होता है, sin से sin कैंसिल, देखो 2 थीटा और थीटा की वैल्यू यहाँ से देखिए sin इनवर्स x हो गई, थीटा की वैल्यू आ गई sin इनवर्स x। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, आगे बताते हैं हम आपको। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखो क्या है, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू द sin इनवर्स x रूट में 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। ये sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y की आइडेंटिटी है। देखो इसको हम प्रूव करेंगे, RHS लगा दो। देखो sin इनवर्स x रूट में देखो 1 माइनस y स्क्वायर और y रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। पुट करते हैं हम x इक्वल टू बेटा sin a रखते हैं और y इक्वल टू हम देखो sin b रखते हैं यहाँ पे। तो ये आइडेंटिटी हमारी प्रूव हो सकती है। देखो कैसे, ये देखो x क्या है देखना ध्यान से sin a, और y क्या है देखो बेटा sin b, sin स्क्वायर b हो गया देखिए, और ये क्या है देखो sin b, और ये क्या है sin a स्क्वायर x का, तो x का स्क्वायर हो गया। अब देखना आगे sin इनवर्स, ये क्या है देखो sin a, ये आ गया cos स्क्वायर b, देखो cos स्क्वायर b आ गया, और ये प्लस का sin, और ये sin b, और ये आ गया cos स्क्वायर a, इसको लिख दिया देखो cos स्क्वायर a। देखना sin इनवर्स, ये sin a, ये आ गया देखो cos b रूट से बाहर, और ये देखो sin b, ये क्या आ गया आपका cos a आ गया। तो ये हो गया देखो sin इनवर्स sin a cos b प्लस cos। ये किसका फॉर्मूला बनता है, ट्रिग्नोमेट्री में 11वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने, sin a प्लस b का, a प्लस b बचा। a की वैल्यू क्या है देखो यहाँ पर sin इनवर्स x, b की वैल्यू क्या है sin इनवर्स y, किसके इक्वल हो गया, ये LHS के इक्वल हो गया। किसके इक्वल आ गए, ये LHS के इक्वल आ गए ये आपको।
एक फॉर्मूला और देखिए, देखना ध्यान से, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स xy माइनस रूट में 1 माइनस x स्क्वायर और 1 माइनस y स्क्वायर। देखिए cos की आइडेंटिटी है, यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस होगा। आर एच एस लेके चल रहा हूँ, देखो यहाँ पर cos इनवर्स देखो x y माइनस रूट में 1 माइनस x स्क्वायर और 1 माइनस y स्क्वायर। हम यहाँ पे पुट करते हैं x इक्वल टू cos a और y इक्वल टू cos b पुट कर रहे हैं। देखो ध्यान से देखना है, cos इनवर्स ये cos a हो गया देखो, और ये cos b हो गया, और ये 1 माइनस देखो cos स्क्वायर a और 1 माइनस cos स्क्वायर b। तो देखो cos इनवर्स ये cos a, ये cos b और ये हो गया sin स्क्वायर a, रूट से बाहर आया तो sin a, ये हो गया cos sin स्क्वायर b, sin स्क्वायर b होता है, ये sin b हो गया, रूट से बाहर आया तो cos इनवर्स ये cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है। प्यारे बच्चों, ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, cos a प्लस b होता है, cos a cos b, cos a प्लस b के फॉर्मूले में माइनस आता है, cos a माइनस b के फॉर्मूले में प्लस आता है। तो ये आ गया a प्लस b। a की वैल्यू बताइए क्या है, cos इनवर्स x है, और b की वैल्यू बताइए क्या है, cos इनवर्स y, और ये किसके इक्वल हो गया,